चलेंगे वजीराबाद, जहां पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जलसे आम से खिताब कर रहे हैं कि जैसे सारी दुनिया अपने किसानों को उनकी मदद करती है, उनकी देखभाल करती है, उनको सब्सिडी देती है, क्योंकि जब किसान उठता है, जब पैदावार बढ़ती है, सारा मुल्क खुशहाल होता है। तो इंशाअल्लाह एक तो मंशूर वो दूंगा। दूसरा, वजीराबाद के लोगों, आप बाशऊर नौजवान हो, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। क्या फैसला किया आज उसने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद। ये कौन चला रहा है? सुने 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 सुने, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये लंबी अंधेरी रात, 30 साल से ये छोटा मियां और बड़ा मियां इस मुल्क का आपका पैसा चोरी करके, आपका खून चूस के पैसा बाहर ले जाते थे। वहां अपने 2 बच्चे बैठाए हुए हैं, 2 बेटे, यहां से पैसा चोरी करके बेटों के नाम पे 300 अरब रुपया, 300 अरब रुपया कितना होता है? 30,000 करोड़ रुपया इस कौम का चोरी करके बाहर ले गया, और फिर कहता है मुझे क्यों निकाला। मजलूम सी शक्ल बना के कहता है कि ये 5 जजेस ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, और फिर कहता है कि इदारों को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। नवाज शरीफ, इदारे तो तबाह कर दिए तुमने सारे। इदारों के ऊपर तो करप्ट तरीन नाहल लोगों को बैठा के आपने तबाह कर दिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ना करे तो कौन रोकेगा तुम्हें मजीद आगे भी इस कौम का खून चूसने से? इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपको हम सलाम पेश करते हैं। आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट से खुश हैं आप? उधर खुश हो? शुक्र करो, बस अभी नहीं, शुक्र करो कि सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया जो कभी इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा काम नहीं किया। हमारा सुप्रीम कोर्ट माजी में हमेशा ताकतवर के साथ रहा है। जिधर ताकत उधर सुप्रीम कोर्ट। इसका भी अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि पहली दफा एक सुप्रीम कोर्ट ने ताकतवर के खिलाफ फैसला किया है। नौजवानों, मैंने 8 दिन जेल में गुजारे हैं। 8 दिन मैंने भी जेल में गुजारे हैं दहशतगर्दी पे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उन 8 दिनों में सिर्फ मुझे छोटे छोटे चोर मिले, वहां कोई बड़ा डाकू नहीं मिला जेलों में मुझे। इस मुल्क की अलमिया कि जो साइकिल चोरी करे, मोटरसाइकिल चोरी करे, भैंस चोरी करे, बकरी चोरी करे, वो तो जेल में चला जाता है। तो जो आपका 30,000 करोड़ रुपया चोरी करता है, उसको 40 गाड़ियों की प्रोटोकॉल मिलती है, उसको सरकारी खर्चे पे प्रोटोकॉल मिलती है। वो मुझे कोई कह रहा है कि जी अडियाला जेल की सफाई हो रही है। अडियाला जेल की सफाई क्यों हो रही है? क्योंकि बड़ा डाकू आया है। छोटे इसका मतलब क्योंकि पिंडी छोटे मियां साहब के नीचे है, वो बड़े मियां साहब की तैयारी कर रहे हैं। अडियाला जेल में जेल की सफाई हो रही है। मैं सवाल पूछता हूं छोटे मियां साहब से, ड्रामाबाज शरीफ से,
मैं उससे सवाल पूछता हूं कि तुम क्या पैगाम दे रहे हो इस मुल्क के नौजवानों को कि अगर चोरी करनी है तो बड़ा डाका मारना, छोटी चोरी होगी तो ज्यादा मार पड़ेगी जेल में, बड़ा डाका मारोगे तो साफ जेल मिलेगा आपको। इसलिए वजीराबाद के नौजवानों, मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये जो फैसले कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये एक नया पाकिस्तान बन रहा है। इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान नौजवानों जिसमें खुशहाली होगी। जब तक एक मुल्क में करप्शन होती है वो मुल्क आगे नहीं बढ़ा। मलेशिया अगर आगे बढ़ा था तो महातिर मोहम्मद ने गवर्नेंस सिस्टम ठीक किया था, करप्शन खत्म की थी, इदारे मजबूत किए थे और पैसा बचा के अपने इंसानों पे पैसा खर्च किया था। अगर सिंगापुर में ली कुआन यू ने छोटे से सिंगापुर को अमीर तरीन मुल्क बना दिया तो उसने उस मुल्क के इदारे ठीक करके करप्शन खत्म की थी। उसने इदारे मजबूत करके जो पैसा इकट्ठा था वो उसने अपने इंसानों की तालीम पे, सेहत पे, रोजगार पे, इंसाफ देने पे खर्च किया था। इस तरह एक मुल्क उठता है। यहां पैसा खर्च करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, उसमें से बड़ी बड़ी करप्शन करते हैं, पैसा बाहर ले जाते हैं। यहां वजीराबाद में परवेज इलाही के दौर में कार्डियो हॉस्पिटल बना, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिल के लिए, यानी दिल के मरीज के लिए अभी तक 10 साल हो गए हैं वो अस्पताल नहीं ठीक किया, उसको पूरा नहीं किया। नवाज शरीफ को जब दिल का मसला आया तो वो तो लंदन भागा गया, शहबाज शरीफ चेकअप करवाने के लिए लंदन भागा गया, बेगम कुलसूम नवाज अभी भी लंदन इलाज करवा रही हैं, इसहाक डार भी आपने बिस्तर में देखा था कैसे पड़ा हुआ था लंदन जाके। तो इनके लिए तो लंदन में हॉस्पिटल जाए, बेशर्मो 10 साल में एक अस्पताल नहीं बना सके कि तुम्हारा यहां इलाज हो सके। ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल यानी वजीराबाद के लोगों के लिए सारा इलाका, ये यहां से लाहौर जाते हैं और लाहौर में 4-4 लोग एक बिस्तर पे पड़े हुए हैं, वहां जगह नहीं है। लेकिन इनको ये ड्रामाबाज और बड़ा, और नवाज शरीफ जब तक पैनामा में वो नहीं पकड़ा गया, आप ये सोचे कि वो हर मुंह उठाता था और लंदन चला जाता था, करोड़ रुपया इस कौम का खर्च करता था लंदन की सैर करने के लिए, लेकिन कभी फिक्र नहीं हुई कि वजीराबाद के लोगों के लिए अस्पताल बना दें ताकि यहां इलाज हो जाए लोगों का। इसलिए नया दौर शुरू होने वाला है। इंशाअल्लाह आप सब मुतमईन हो, एक अच्छा दौर आने वाला है, एक ऐसा दौर आने वाला है कि एक दफा नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, रोक सको तो रोक लो, दिल्ली आई रे, दिल्ली आई रे, दिल्ली आई रे। सामने जो ये नौजवान खड़े हैं, मैं जब आपकी उम्र का था, सुने, मैं जब आपकी उम्र का था तो हमारा जो सदर था उस वक्त का, सदर अयूब खान, जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका का सदर उसको एयरपोर्ट लेने आया, एयरपोर्ट लेने आया अमेरिका का सदर। मुल्क की इतनी इज्जत थी दुनिया में, हर पासपोर्ट की इज्जत थी। इस बारी हमारा प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गया तो क्या हुआ, क्या हुआ, कपड़े उतार लिए एयरपोर्ट पे। तो पाकिस्तानियों, ये एक चीज याद, अभी मैं आपको वादा कर रहा हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका देना है। मेरा वादा है ना, मैं आज तक कभी किसी के सामने झुका हूं ना, इंशाअल्लाह आपको कभी किसी के सामने झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। तब्दीली आ नहीं रही,
मुजाहरा था। तब्दीली आ गई है। पाकिस्तान